नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत, नाक कान गला एवं एलर्जी रोग स्पेशलिस्ट। आज आपसे एलर्जी के समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा पेशेंट का लोड है। अभी मार्च का महीना चल रहा है। बहुत पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नाक ब्लॉक जाता है। रात को जब सोते हैं तो उनको नाक से सांस नहीं आती है, तो मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। ये जो ऐसा सिम्टम्स हो रहे हैं, इसके क्या कारण है, क्या वजह है इसके? ये जो नाक में एलर्जी की समस्या होती है, नेजल एलर्जी इसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है? मरीजों को बार बार छींकें आती हैं, सुबह सुबह ढेर सारी छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन हो जाता है, आंखों से रेडनेस हो जाता है। पेशेंट को हम लोग इवेलुएट करते हैं प्रॉपर एलर्जी टेस्ट। ये एलर्जी टेस्ट के द्वारा ही हमें मालूम चल सकता है कि आपको किस चीज से एलर्जी हो रही है। डस्ट माइट्स से एलर्जी है, या फिर पॉलन से एलर्जी है, या फिर आपको फंगस एलर्जी है, या फिर कोई फूड एलर्जी है, या इंसेक्ट्स एलर्जी है। तो हमारे यहाँ पे एलर्जी टेस्ट में हम लोग सारे एलर्जेंस का टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन प्रिक टेस्ट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपके स्किन्स पे, आपके हैंड पे हम लोग नंबरिंग करते हैं और सारे एलर्जेंस को रखते हैं। इसके बाद आधे घंटे बाद रिपोर्ट सामने आपको दिखती है। क्योंकि अगर सपोज आपको डस्ट माइट से एलर्जी रहेगी तो उसका जो व्हील बोलते हैं स्किन में, वो 6 मिलीमीटर से बड़ा होगा, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर होगा। हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं, पेशेंट से दोबारा हिस्ट्री लेते हैं, क्या आपको इस टाइम पे ज्यादा एलर्जी होती है। पेशेंट का हिस्ट्री और टेस्ट जब दोनों मैच हो जाता है, तब हम लोग उनको वैक्सीनेशन, जो इम्यूनोथेरेपी, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वर्ल्ड का, WHO का, उसको हम लोग फॉलो करते हुए, और पेशेंट को हम लोग सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी और सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी सबसे आसान है, जिसमें कि पेशेंट को अपने घर में मेडिसिन रखनी है और जीभ के नीचे आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप लेना होता है। उसके बाद में पेशेंट को धीरे धीरे उस एलर्जेंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और पेशेंट को फिर सिम्टम्स बार बार नहीं आते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस में मेन ट्रीटमेंट आज के डेट में यही है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो उसमें हम लोग पेशेंट को नेजल स्प्रे और एक जल नीति, जो बहुत ही नेचुरल तरीका है, नोज के अंदर जो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीन करने का, वो हम लोग देते हैं पेशेंट को, और एक एंटी एलर्जिक। बस इतनी दवाइयां ही चलती है और पेशेंट को बहुत राहत मिल जाती है। धन्यवाद।